हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 8 के राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके जो भी कारण थे इस बुक में दे रखे हैं। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, सामान्य जनता की भावना और राज्य के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। और 5वां कारण था सामंतों की मनोदशा। इसमें एक तात्कालिक कारण आता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। कि भारत में जो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था कि एनफील्ड राइफलों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुँह से खोलना पड़ता था। कि भारत के जो व्यक्ति थे उनमें यह असंतोष की भावना फैल गई थी कि यह गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफलों में प्रयोग किया जा रहा है, उनसे मुँह से खोलना पड़ता था। तात्कालिक कारण यह था। क्रांति का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था? 1857 की ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी। मेरठ यूपी में है, तो इसमें 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? मेरठ में, जो 10 मई 1857 को हुई थी। इसमें मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्रमशः राजा कौन कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट। मतलब मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के कौन पॉलिटिकल एजेंट था? तो उदयपुर से मेजर सावर्स था। कौन? मेजर सावर्स, उदयपुर। मैकमेसन कहाँ पे था? जोधपुर। और ईडन कहाँ से था? जयपुर। पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। इनको देखो याद करना पड़ेगा, लिखकर आप याद भी कर सकते हो। तो उदयपुर से कौन थे? मेजर सावर्स। जयपुर से कौन था? ईडन। और जोधपुर से क्या था? मैकमेसन। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। मतलब इनके तत्कालीन एजीजी कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे? उदयपुर से मेजर सावर्स, जयपुर से ईडन और मैकमेसन कहाँ से थे? जोधपुर से। अब देखो 1857 की क्रांति हुई थी, ये दृश्य दे रखा है इसमें। 1857 की क्रांति में देखो ये अंग्रेज लड़ रहे हैं और ये हमारे क्रांतिकारी हैं। तो इसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। देखो पहली छावनी कहाँ पे थी? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी छावनी थी और कहाँ कहाँ पर स्थापित थी और उनमें कौन सी रेजिमेंट थी। तो नशीराबाद छावनी में कहाँ पे स्थित थी? अजमेर में स्थित थी नशीराबाद छावनी। और कौन सी रेजिमेंट थी यहाँ पर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी थी, उसका मुख्यालय कहाँ पे था? ग्वालियर में। और मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट था। एरिनपुरा कहाँ पे था? पाली में। जोधपुर लीजियन में स्थापित था। देवली टोंक में कौन सा था? कोटा कंटिजेंट। ब्यावर अजमेर में क्या था? मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट था। तो मेवाड़ में सावर्स, मारवाड़ में मैकमेसन, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, कोटा में बर्टन, सिरोही में जेडी हॉल। ये देखो मेरे लिखे हुए हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं ना, देखो उदयपुर से मेजर सावर्स थे, जयपुर से ईडन थे और जोधपुर से मैकमेसन। तो इसे मेवाड़ से सावर्स, मेजर सावर्स, और मारवाड़ से मैकमेसन, जयपुर से ईडन, ये 3 तो दे रखे हैं। भरतपुर से मॉरिसन थे, कोटा से बटन थे और सिरोही से जेडी हॉल। इस चैप्टर में भी आगे आ जाएंगे। और जो 9th की बुक है ना उसमें पूरी 1857 की क्रांति दे रखी है, तो उसमें सारे पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं कौन कौन। और राजा भी थे, राजाओं की भी लिस्ट दे रखी है कि कौन सा राजा कहाँ का सक्रिय था 1857 की क्रांति के समय, कि किसका साम्राज्य था। जैसे राम सिंह का कोटा का था, इस प्रकार पूरी वो सारणी दे रखी है। तो वहाँ पर इनको याद कर लेंगे। यहाँ पर 3 याद कर लो, उदयपुर से मेजर सावर्स, जोधपुर से मैकमेसन और जयपुर से ईडन। और पॉलिटिकल एजेंट एजीजी। छावनियाँ कितनी थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली थी नशीराबाद,
दूसरी थी नीमच, तीसरी थी एरिनपुरा, चौथी थी देवली और पांचवी थी ब्यावर और 6 नंबर पर थी खेरवाड़ा। नसीराबाद कहाँ पे थी? अजमेर में। नीमच कहाँ पे थी? ग्वालियर में। एरिनपुरा कहाँ पे थी? पाली में। देवली कहाँ पे थी? टोंक में। ब्यावर कहाँ पे थी? अजमेर में। ब्यावर पता ही है अजमेर है। देवली का पता ही है टोंक है। एरिनपुरा पाली में है। नीमच ग्वालियर में स्थित है। नीमच ये याद रख लेना ग्वालियर। नसीराबाद अजमेर में स्थित है। खेरवाड़ा उदयपुर में है। अब इनमें रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट नीमच में थी, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा छावनी में स्थित थी, कोटा कंटिजेंट देवली टोंक में थी, ब्यावर अजमेर में मेर रेजिमेंट थी और खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट थी। तो इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। तो अतः एजीजी इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था एजीजी के लिए। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखे और सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। नसीराबाद में विद्रोह कहाँ पे स्टार्ट हुआ? नसीराबाद में विद्रोह है, फिर नीमच में विद्रोह है, फिर एरिनपुरा में विद्रोह, फिर आवा में विद्रोह। आवा कहाँ पे है? पाली में। तो सैनिक छावनियों में कितने भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपियन सैनिक नहीं था? 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई यूरोपियन सैनिक नहीं था। एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय बन गया था। तो क्यों? मतलब भारतीय सैनिक थे यहाँ पे। तो 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली कि एजीजी पैट्रिक जो लॉरेंस था उसको मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में, मतलब वो माउंट आबू में था एजीजी लॉरेंस, तो माउंट आबू में मिली। तो उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखिए, सख्ती से विद्रोहों का दमन करें। तो फिर नसीराबाद में विद्रोह हुआ। राजस्थान में तो कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम? नसीराबाद में। तो 18